दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज हम मध्य प्रदेश करंट अफेयर में फरवरी के जितने भी करंट अफेयर है इंपॉर्टेंट उसको कवर करेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने जनवरी के भी करंट अफेयर को कवर किया 2021 के, और ये रहेगा हमारा फरवरी का करंट अफेयर। और इसके पहले हमने 2020 के भी हमारे करंट अफेयर कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। उसके वीडियो की लिंक भी आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। और जनवरी के करंट अफेयर भी कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आज करेंगे हम फरवरी के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे इसमें फरवरी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान का शुभारंभ कब किया? तो ये किया था 31 जनवरी 2021 को। ठीक है, तो याद रखिएगा। और पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1995 से। ठीक है, और इस बार इसके 25 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। 25वां पल्स पोलियो अभियान था ये। इस बार बघेली महोत्सव कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ सतना डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इस बार हमने 50वीं वर्षगांठ मनाई, ठीक है, वेटलैंड डेज पर। तो इसमें देखिए, केंद्र शासन द्वारा 100 दिवसीय वेटलैंड संरक्षण कार्यक्रम के प्रथम चरण में मध्य प्रदेश के भोज वेटलैंड भोपाल और सिरपुर वेटलैंड इंदौर का चयन किया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और जो भोपाल का भोज वेटलैंड है, बड़ा एवं छोटा तालाब प्रदेश का एकमात्र घोषित रामसागर साइट है। ठीक है, साहित्य महोत्सव 19 से 21 फरवरी तक कहाँ पर होगा? ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, किस संभाग में फुटपाथ पर रहने वाले लोगों और भिक्षुकों के पुनर्वास के लिए दीन बंधु अभियान शुरू किया गया? तो ये इंदौर संभाग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इंदौर संभाग। और इंदौर संभाग में फुटपाथ पर रहने वाले लोगों और भिक्षावृत्ति के संलग्न व्यक्ति के पुनर्वास, सहायता, स्वास्थ्य रक्षा आदि के लिए संभागयुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में ये दीन बंधु अभियान स्टार्ट किया गया है। ठीक है, और इस अभियान के तहत जो असहाय व्यक्ति है, ठीक है, और जो भिक्षुकों के बचाव के लिए निगम के रैन बसेरे में गर्म कपड़े, कंबल, भोजन आदि की व्यवस्था की जा रही है दीन बंधु अभियान के तहत। इंदौर संभाग, याद रखिएगा। देश में इस साल सबसे अधिक सोलर पार्क की स्वीकृति किस राज्य को मिली है? तो ये हमारे प्यारे मध्य प्रदेश को मिली है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और हमारे ऊर्जा मंत्री कौन है? हरदीप सिंह डंग है। तो इन्होंने बताया कि जल्द ही पवन ऊर्जा संयंत्र स्थलों पर सोलर ऊर्जा पैनल भी लगाए जाएंगे। ठीक है, और इसमें बात करें हम कि 1500 मेगावाट का आगरा शाहजहाँपुर नीमच सोलर पार्क बनेगा। ठीक है, और 600 मेगावाट का ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क बनेगा, और 950 मेगावाट का छतरपुर सोलर पार्क और 1400 मेगावाट का मुरैना सोलर पार्क शामिल है इसमें। और रीवा सेकेंड, छतरपुर, मुरैना, सागर और रतलाम सोलर पार्क के लिए ज़मीन चिन्हित कर ली गई है। ठीक है, अच्छा हम बात करें कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के रीवा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो याद रखिएगा। फर्स्ट एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी की खिलाड़ी मनीषा कीर ने कौन सा पदक जीता है? तो मनीषा कीर ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल, यानी कांस्य पदक जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कांस्य पदक जीता है, और ये हुई थी ऑनलाइन शूटिंग हुई थी। ठीक है, तो इसका आयोजन किया जा रहा था कुवैत से। ठीक है, और जो ऑनलाइन हुई थी तो इन्होंने कहाँ से खेला था? ये दिल्ली से। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा बात करें हम मध्य प्रदेश की शूटिंग अकादमी कहाँ पर है? तो ये है भोपाल में। ठीक है, और मध्य प्रदेश की खेल मंत्री कौन हो गई? तो ये है श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया। और बात करें हम यहाँ पे किसकी? मनीषा कीर की। तो इन्होंने देश को दिलाया है 11 पदक अभी तक की। 2013 में मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी में प्रवेश लिया इन्होंने, और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अब तक 2 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित 11 पदक देश को दिलाए हैं इन्होंने। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में। और हमारे मध्य प्रदेश को कितने दिलाए हैं? तो 21 स्वर्ण, 6 रजत और 6 कांस्य पदक सहित 33 पदक अर्जित कर प्रदेश को गौरवान्वित किया है। तो याद रखिएगा। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट यानी टेरी, ठीक है, टेरी
ने मध्य प्रदेश के किस विभाग के साथ एक MOU साइन किया है? तो ये किया है ऊर्जा विभाग के साथ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऊर्जा विभाग के साथ। और हमारे ऊर्जा विभाग के मंत्री कौन है? तो ये प्रद्युम्न सिंह तोमर। ठीक है। अच्छा, मैंने पिछले क्वेश्चन में मैंने ऊर्जा मंत्री किसको बोल दिया था? ये बोल दिया था हरदीप सिंह डंग को, है ना। तो हरदीप सिंह डंग नवीन एवं नवकरणीकरण मंत्री है और इनके पास पर्यावरण विभाग है। ठीक है, हरदीप सिंह डंग के बाद। और ऊर्जा मंत्री कौन है? प्रद्युम्न सिंह तोमर है। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज मत होना। और टेरी की बात करें हम, तो टेरी एक नॉन प्रॉफिट अनुसंधान संस्थान है ये एक। और टेरी की स्थापना कब हुई थी? 1974 में। ठीक है, और अभी उसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो अजय माथुर है। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन है? डायरेक्टर जनरल अजय माथुर है। ये फ़ोटो में आपको MOU में साइन करते हुए मध्य प्रदेश के ऊर्जा सचिव कौन? संजय दुबे। और डायरेक्टर टेरी के AK सक्सेना आपको हस्ताक्षर करते हुए दिख रहे होंगे। किसकी उपस्थिति में सड़क विकास निगम और थिंक गैस सिंगापुर के मध्य मंत्रालय में हस्ताक्षर किया गया है? तो ये किया गया है गोपाल भार्गव। ये है हमारे लोक निर्माण मंत्री। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, अभी तक की जो थिंक गैस सिंगापुर एजेंसी थी, तो इसको बार बार जो विभाग था विभाग के से NOC लेना पड़ता था। ठीक है, तो इन्होंने एक MOU साइन कर लिया ताकि बार बार NOC ना लेना पड़े। ठीक है, और घरेलू गैस पाइपलाइन बिछाने से पूर्व संबंधित एजेंसी को रोड के पुनर्निर्माण के लिए बैंक गारंटी जमा करनी होगी। ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य रूपंकर कला पुरस्कार प्रदर्शनी 2021 में कितने पुरस्कारों के लिए कलाकृतियाँ आमंत्रित की गई है? तो ये 10 पुरस्कारों के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 10। और इसमें 10 पुरस्कारों के लिए कलाकृति आमंत्रित की गई है और प्रत्येक पुरस्कार की राशि 51,000 रुपये होगी। ठीक है, और ये उस्ताद अलाउद्दीन खां एवं कला अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद भोपाल द्वारा मध्य प्रदेश राज्य रूपंकर कला प्रदर्शनी 2021 का आयोजन किया गया था। मंत्री तुलसीराम सिलावट ने इंदौर के किस अस्पताल को आधुनिक रूप देकर मॉडल अस्पताल बनाए जाने की घोषणा की है? तो ये MY हॉस्पिटल इंदौर को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और इसमें प्रतिदिन 5,000 से अधिक गरीबों का इलाज उपलब्ध कराने वाले इस अस्पताल के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए जो भी आवश्यक सुविधाएं होगी वह शासन प्राथमिकता पर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। अच्छा, बात करें हम तुलसीराम सिलावट जी, तो इनके पास कौन सा विभाग है? तो तुलसीराम सिलावट जी के पास है जल संसाधन, मछुआ कल्याण। ठीक है, और एक कौन सा? तो एक है मत्स्य विभाग है तुलसीराम सिलावट के पास। समेकित सड़क दुर्घटना डाटाबेस IRAD, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस। ठीक है, तो ये एक ऐप है। तो इसके माध्यम से मध्य प्रदेश के कितने जिलों में डाटा संग्रहण कार्य प्रस्तावित है? तो मध्य प्रदेश की इसमें 11 जिले शामिल हो गए। ठीक है, और देखिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मध्य प्रदेश सहित 6 राज्यों को शामिल किया गया है। तो ADG श्री सागर ने बताया कि IRAD ऐप के माध्यम से दुर्घटनाओं का सटीक डाटा मिल सकेगा और इसमें मध्य प्रदेश के 11 जिलों में 15 फरवरी से उक्त ऐप के माध्यम से डाटा संग्रहण के कार्य प्रस्तावित है। भारत सरकार द्वारा स्ट्राइव योजना में मध्य प्रदेश के कितने शासकीय ITI का चयन हुआ है? तो मध्य प्रदेश के 20 शासकीय ITI का चयन हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विश्व बैंक द्वारा सहायता प्रदत्त भारत सरकार की स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू इन्हेंसमेंट, ठीक है, योजना के तहत प्रदेश के 20 शासकीय ITI का चयन हुआ है। इसमें प्रथम चरण में 8 शासकीय ITI है और दूसरे चरण में 12 शासकीय ITI का चयन हुआ है। ठीक है, और इसकी बात करें हम तो स्ट्राइव के अंतर्गत प्रदेश के 20 शासकीय ITI को प्रशिक्षण गुणवत्ता तथा इंडस्ट्री लीकेज बढ़ाने के लिए 150 से 250 लाख रुपए का अनुदान प्रति ITI प्राप्त होगा। देखिए मध्य प्रदेश के जितने भी टेक्निकल कॉलेजेस हैं, ठीक है, तो उनका 100% सोलराइजेशन करने के निर्देश किसके द्वारा दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं किसके द्वारा दिए गए? यशोधरा राजे सिंधिया के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और ये तकनीकी शिक्षा विभाग की मंत्री है यशोधरा राजे सिंधिया। तो इसमें देखो प्रथम चरण में 8 तकनीकी संस्थानों को सोलराइजेशन किया जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद है श्रीमती सिंधिया ने बताया कि जल्द ही प्रदेश के तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों को 100% सोलराइजेशन किया जाएगा।
और इसके तकनीकी शिक्षा विभाग और एनर्जी स्वराज फाउंडेशन के मध्य ये करार किया गया है। तो ये याद रखिएगा, एनर्जी स्वराज फाउंडेशन के मध्य और शिक्षा विभाग के मध्य ये करार हुआ है। प्रदेश के कितने अनुसूचित जाति बहुल ग्रामों का चयन आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किए जाने के लिए हुआ है? तो ये 1033 ग्राम का, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और हमारी आदिम तो अभी चेंज हो गया है, हमारी जनजाति कार्य मंत्री कौन है? मीना सिंह मांडवे है, ठीक है। और अनुसूचित जाति कल्याण के भी मंत्री कौन है? मीना सिंह मांडवे। किस राज्य की सरकार पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर का पद देगी? तो ये हमारी मध्य प्रदेश सरकार, ठीक है। तो इसमें कांस्टेबल से लेकर कहाँ तक की पद रहेगा? टीआई तक, ठीक है। तो इनका प्रमोशन किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया है? रतलाम के ग्राम पलसोड़ा में, ठीक है। पलसोड़ा में किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करें तो इनको भारत रत्न मिला था 2015 में, ठीक है। तो याद रखिएगा 2015 में इनको भारत रत्न दिया गया था। रतलाम मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे पर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन विकसित करने की घोषणा किसके द्वारा की गई? तो ये हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। और यहाँ पर 18,000 करोड़ का निवेश होगा, ठीक है, जिसमें 24,000 लोगों से ज़्यादा को रोजगार दिया जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो 5 फरवरी को बच्चों को निमोनिया से बचाने के लिए सांस अभियान का शुभारंभ कौन करेंगे? तो ये करेंगे डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और सांस, ठीक है, सांस मतलब SAANS, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन, ठीक है, टू न्यूट्रलाइज। और फिर उसके बाद होती है निमोनिया और सक्सेसफुली, एस से सक्सेसफुली, ठीक है। तो याद रखिएगा। और जो सांस अभियान है इसमें 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निमोनिया रोग से बचाने के लिए ये संचालित होगा, ठीक है। और बात करें हम सांस अभियान की, देखिए स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार भारत में 5 वर्ष से कम आयु के प्रति 1000 जीवित बच्चों में 37 की मौत हो जाती है, जिसमें 5.3 मौतें सिर्फ निमोनिया की वजह से होती है, ठीक है। और जो HMIS है यानी हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसके आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018-19 में बच्चों में निमोनिया से होने वाली मौतों के सर्वाधिक मामले मध्य प्रदेश में दर्ज किए गए हैं, ठीक है। जबकि गुजरात यहाँ पर दूसरे नंबर पर है, तो ये भी याद रखिएगा। हाल ही में एनसीसी के बेस्ट कैडेट्स ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है योगेश चतुर्वेदी को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। योगेश चतुर्वेदी को किया गया है। और इनको अभी हमने 2-3 दिन पहले जो करंट अफेयर पढ़ा था तो उसमें इनको बेस्ट एनसीसी कैडेट का भी अवार्ड दिया गया है, ठीक है। बात करें एनसीसी की तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल कैडेट क्रॉप्स, और इसकी स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1948 को। इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। और अभी महानिदेशक कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार है इसके महानिदेशक, ठीक है। मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद भोपाल द्वारा 36वीं युवा वैज्ञानिक कांग्रेस के आयोजन की मेजबानी कौन सा विश्वविद्यालय करेगा? तो ये करेगा विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन। तो याद रखिएगा। वेटलैंड्स के हेल्थ कार्ड बनाने के मामले में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मध्य प्रदेश की सभी कृषि मंडियों को ई नाम योजना में शामिल करने की घोषणा किसने की है? तो ये की है मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की प्रबंध संचालक प्रियंका दास ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना को किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश में शुरू किया जाएगा। इसमें जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनका बीमा का जो पैसा है वो राज्य सरकार वहन करेगी, ठीक है। भोपाल अहमदाबाद के बीच विमान सेवा का शुभारंभ हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है, ठीक है। और कौन सी एयरलाइन उड़ेगी? तो ये उड़ेगी फ्लाईबिग, और इसके कैप्टन है संजय मंडालिया। देश में दिव्यांगजनों के लिए UDID कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और UDID की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन कार्ड, ठीक है। किस जिले में एक दिवस में 52,190 नागरिकों द्वारा नशा मुक्ति का ऑनलाइन शपथ लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? तो ये रतलाम में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 32वें दीक्षांत समारोह का समापन किसके द्वारा किया गया? तो ये हमारे मतलब मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अच्छा, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है? तो ये जबलपुर में है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ये स्थापना हुई थी 1956 में। गवर्नर आनंदीबेन पटेल, वाइस चांसलर है कौन? कपिल देव मिश्रा। कौन सी विद्युत वितरण कंपनी ऊर्जा की रिएक्टिव हानि को रोकने के लिए कैपेसिटर बैंक लगाएगी? तो ये मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसके महाप्रबंधक कौन है? अभिषेक मार्तंडे। ठीक है। टीबी हारेगा भारत जीतेगा अभियान के अंतर्गत सब नेशनल सर्टिफिकेशन कार्यक्रम का शुभारंभ ये किया गया डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। देखिए, अगर भारत की बात करें तो भारत का लक्ष्य है 2025 तक की टीबी मुक्त भारत। ठीक है, यहाँ पर टीबी पूरी तरह खत्म हो जाएगा 2025 तक की भारत ने लक्ष्य रखा है और पूरे विश्व ने रखा है 2030 तक। शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले में एसीसी के लगभग 2000 करोड़ की लागत के प्लांट का भूमि पूजन किया? तो ये कटनी में। ठीक है। 36वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जबलपुर के स्पोर्ट्स कैडेट विवेक कुमार ने भाला फेंक प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता था? तो इन्होंने जीता था गोल्ड मेडल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। और ये कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो ये गुवाहाटी में। गुवाहाटी कहाँ पर है? असम में। और असम की राजधानी है दिसपुर। ठीक है। ग्वालियर का ऐतिहासिक व्यापार मेला कब से शुरू हुआ है? तो ये हुआ है 15 फरवरी से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले के मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना का शुभारंभ किया? तो ये है ग्वालियर की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इसमें असहाय बुजुर्ग दिव्यांग को घर पर ही राशन मुहैया कराने के लिए ग्वालियर जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना के रूप में सराहनीय पहल की है। और ग्वालियर जिले की इस पहल को बतौर मॉडल पूरे मध्य प्रदेश में लागू किया जाएगा। ये किसने बोला? ये हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। आरोग्य धाम चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र के 11वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किस जिले में हुआ? ग्वालियर में हुआ। मध्य प्रदेश के किस विभाग द्वारा वैध आपके द्वार योजना लागू की गई है? तो ये की गई है आयुष विभाग के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आयुष विभाग के मंत्री है रामकिशोर कावरे। ट्राइडेंट समूह द्वारा आगामी 2 से 3 वर्ष में राज्य में कितने रुपए के निवेश की योजना है? तो ये है 6500 करोड़ की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। और इसके चेयरमैन कौन है? राजेंद्र गुप्ता है। देखिए, हमारे मध्य प्रदेश को घड़ियाल स्टेट, टाइगर स्टेट, तेंदुआ स्टेट, ठीक है, तो और सोया स्टेट सब कुछ बोला जाता है। तो ये बोला जाता है हमारे मध्य प्रदेश को घड़ियाल स्टेट। तो अभी विभाग की गणना के अनुसार हमारे मध्य प्रदेश में 1876 घड़ियाल है। और बात करें जो वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, तो इसकी रिपोर्ट के अनुसार कितने हैं? तो ये है 1255 घड़ियाल पाए गए हैं। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा कितने शासकीय महाविद्यालयों में नए अध्ययन केंद्र खोले जाएंगे? तो ये खोले जाएंगे 134। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और भोज मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? तो ये जयंत सोनवलकर। ठीक है। देखिए, 134 तो न्यू खुलेंगे, ऑलरेडी 277 महाविद्यालय ऑलरेडी खोल चुके हैं। ठीक है। देखिए, मंत्रिपरिषद ने मध्य प्रदेश आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर क्या करने का निर्णय लिया है? तो ये जनजाति कार्य विभाग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और देखिए, अभी हमने करंट अफेयर पढ़ा था, तो उसमें किसका नाम बदलकर? पशुपालन विभाग का नाम बदलकर पशुपालन एवं डेयरी विभाग करने की घोषणा की है। आदिम जाति कल्याण विभाग, अभी इसका जनजाति कार्य विभाग। तो इसकी मंत्री कौन है? मीनाक्षी मांडवे। मांडू उत्सव का आयोजन 13 से 15 फरवरी तक की हुआ था। ठीक है, ये 3 दिवसीय था। ठीक है। तो 13 से 15 फरवरी को मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ? तो ये हुआ था मांडू किस जिले में हुआ? धार में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। और इसका आयोजन मध्य प्रदेश शासन और एमपी टूरिज्म बोर्ड द्वारा किया जाएगा। तो याद रखिएगा। खजुराहो उत्सव का आयोजन 20 से 26 फरवरी को मध्य प्रदेश के किस जिले में होगा? तो ये छतरपुर जिले में हुआ। ठीक है, तो याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिताओं के लिए सिलेक्शन ट्रायल में मध्य प्रदेश की किस शूटिंग खिलाड़ी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो ये चिंकी यादव ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चिंकी यादव ने किया था। देखिए, चिंकी यादव को 2019 का कौन सा विक्रम पुरस्कार मिला है? ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है विक्रम पुरस्कार। और विक्रम पुरस्कार की बात करें हम, ठीक है, चिंकी यादव को मिला 2019 का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए, अभी ISSF यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, तो इसका आयोजन होना है 18 मार्च से 29 मार्च तक नई दिल्ली में।
तो इसका अभी ट्रायल रन था, तो इन्होंने इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है चिंकी यादव ने शूटिंग में। शूटिंग अकादमी भोपाल में है। गुवाहाटी में खेली जाने वाली 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के धावक अर्जुन वास्कले और बुशरा खान ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने दोनों ने जीता है स्वर्ण पदक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, स्वर्ण पदक जीता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में सबसे पहले जल जीवन मिशन किस जिले में शुरू हुआ होगा? ठीक है, तो ये हुआ है इंदौर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इंदौर जिले के सांवेर विधानसभा में, ठीक है, जहां पर जल मिशन की शुरुआत की गई और इसका भूमि पूजन किया था। ठीक है, दिव्यांगजनों को नशे की लत से बचाने के लिए कौन सा अभियान चलाया जाएगा? तो ये चलाया जाएगा जन जागरूकता अभियान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। घर घर जाकर 5 वर्ष तक के बच्चों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण व उपचार के लिए कौन सा अभियान चलाया जाएगा? तो ये दस्तक अभियान चलाया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मध्य प्रदेश में पिछले 9 सालों में नवकरणीय ऊर्जा उत्पादन में कितने गुना की वृद्धि हुई है? तो ये 10 गुना की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 2000 भारत में नवकरणीय ऊर्जा की क्षमता कितनी थी? तो 491 मेगावाट थी मध्य प्रदेश में, जो कि 2020 में बढ़कर कितनी हो गई है? 5042 मेगावाट हो गई है। तो कितने मेगावाट की वृद्धि हुई है? तो ये हुई है लगभग 4500 मेगावाट की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जिसमें पवन ऊर्जा में 2444 मेगावाट की और सौर ऊर्जा में 2330 मेगावाट की और बायोमास में 119 मेगावाट की। तो याद रखिएगा। ठीक है, और छतरपुर और मुरैना जिलों में भी 2900 मेगावाट क्षमता की सोलर पार्क परियोजना की स्वीकृति भारत सरकार से मिल गई है। सेंट्रल इंडिया का पहला ड्राइव इन म्यूजिक फेस्टिवल 13 और 14 फरवरी को कहाँ होगा? तो ये होगा हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ट्राइब्स इंडिया द्वारा आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ पर? तो ये दिल्ली में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली हाट में। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में राजेंद्र पाठक का निधन हो गया है, तो वह मध्य प्रदेश के किस आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं? तो ये मध्य प्रदेश के किसान आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और फिर 2019 में मध्य प्रदेश किसान आयोग की जगह क्या बना दिया गया था? मध्य प्रदेश कृषि सलाहकार परिषद। ठीक है, तो याद रखिएगा ये इसके प्रथम अध्यक्ष थे राजेंद्र पाठक। और ये किस जिले से संबंधित रखते हैं? तो ये पन्ना जिले के है। ठीक है, देखिए मांडू उत्सव, इसकी थीम क्या थी? तो खोजने में खो जाओ इसकी थीम थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एनसीआरबी द्वारा जारी खुदकुशी के आंकड़ों में मध्य प्रदेश देश में कौन से स्थान पर है? तो ये है कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और पहले स्थान पर कौन है? तो ये है महाराष्ट्र। बेंगलोर में आयोजित नेशनल उद्यानिकी फेयर 2021 में मंडला जिले ने कौन सा पुरस्कार जीता? तो मंडला जिले ने जीता है दूसरा पुरस्कार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और मंडला जिले में बनने वाले कोदो कुटकी कुकीज़ की प्रदर्शनी लगाई गई थी बेंगलोर में। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के किस शहर में इंटरनेशनल लॉजिस्टिक हब के प्रस्ताव को सैद्धांतिक सहमति मिल गई है? तो ये इंदौर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में देश का पहला आधुनिक डायनासोर फॉसिल पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में खोला गया है? तो किस जिले में खोला गया है? ये धार जिले के मांडू में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए तो इसमें इस सिटी दी हुई है, तो मांडू इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मांडू कहाँ पर है? धार डिस्ट्रिक्ट में है। तो याद रखिएगा, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हाल ही में मध्य प्रदेश में किस स्थान पर दुनिया के सबसे पुराने जानवर का जीवाश्म खोजा गया है? तो ये खोजा गया है कहाँ पर? भीमबेटका में खोजा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भीमबेटका में खोजा गया है। दुनिया के सबसे पुराने जानवर का जीवाश्म कहाँ पर खोजा गया है? तो भीमबेटका में खोजा गया है। ठीक है, भीमबेटका याद रखिएगा। और इस पुराने जानवर का नाम क्या है? तो डिकीसोनिया इसका नाम है। ठीक है, और यह 57 करोड़ साल पहले का हो सकता है। ठीक है, और गोंडवाना रिसर्च में फरवरी के अंक में प्रकाशित किया गया है इसको, अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका गोंडवाना रिसर्च में। और ये लगभग 4 फीट तक की बढ़ सकते हैं और इसकी अभी लंबाई है 17 इंच। ठीक है, और मार्च 2020 में होने वाली 36वीं इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस के पहले जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के शोधकर्ताओं ने भीमबेटका के टूर पर ये गए थे, तो इनको ये जीवाश्म मिला। इसका नाम है डिकीसोनिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मतलब किस जिले के टाउन हॉल में श्रीमती सुषमा स्वराज की प्रतिमा की स्थापना की घोषणा की? तो ये विदिशा जिले की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
मध्य प्रदेश के किस जिले में डकैत पर म्यूजियम, देखो किसी ने बोला कि इसको पुलिस म्यूजियम बोला गया है, किसी ने डकैत म्यूजियम। देखिए सब न्यूज़पेपर ने अलग अलग आर्टिकल छापा है इस पर, किसी ने डकैत म्यूजियम लिखा है, किसी ने पुलिस म्यूजियम। तो दोनों याद रखिएगा। ये खोला गया है भिंड डिस्ट्रिक्ट में। मेडिकल कॉलेजों में नॉलेज शेयरिंग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया, तो ये हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और जहां गांधी मेडिकल कॉलेज और एम्स भोपाल अपना नॉलेज शेयर करेंगे। हाल ही में आरिफ बेग शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो ये हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सीनियर अंतर्राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता ग्रैंड 1 में पदक जीतने वाले मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी के पहले खिलाड़ी कौन बन गए, तो ये बन गया प्रणय खरे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और प्रणय खरे ने कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने जीता है रजत पदक। ठीक है, और ये दिल्ली में आयोजित की गई थी जो AGL स्टैब्लिश जो प्रतियोगिता है ग्रैंड 1। हाल ही में किसकी अध्यक्षता में बंदर डायमंड प्रोजेक्ट का प्रस्तुतिकरण हुआ है, तो ये किसे ब्रजेंद्र प्रताप सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और ये खनिज संसाधन मंत्री है ब्रजेंद्र प्रताप सिंह। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा किस संस्थान को चाइल्ड फ्रेंडली नगर बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा सांची को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सांची को। किस जिले के विकास पचौरी ने हाल ही में 101 घंटे तक बोलने का रिकॉर्ड बनाया है, तो ये है विदिशा डिस्ट्रिक्ट के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए नया लोगो बनाया गया है, तो इसमें लाल रंग किसको दर्शाता है, तो लाल रंग दर्शाता है ऊर्जा को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये है मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का लोगो। ठीक है, और इसमें नीला रंग जो है जिम्मेदारी को दर्शाता है, लाल रंग ऊर्जा को दर्शाता है, हरा रंग सुरक्षा को दर्शाता है। और ये डॉट दिए गए ये स्टेशंस दिए गए। ठीक है, और ये जो 3 लाइन दी गई ये मेट्रो रेल की ट्रैक लाइन है। हाल ही में मृगनयनी सांची स्तूप से सजे अंगोछे की लॉन्चिंग किसके द्वारा की गई, तो ये की गई श्रीधर पराड़कर के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये है अखिल भारतीय साहित्य परिषद के महामंत्री। ठीक है, अच्छा अखिल भारतीय साहित्य परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो यह है त्रिभुवन नाथ शुक्ल है। ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट काउंसिल रिपोर्ट में ग्राहक संतुष्टि के मामले में भोपाल का राजा भोज एयरपोर्ट कौन से स्थान पर रहा, तो ये रहा 18वें स्थान पर है। ठीक है, और जो 33वें स्थान पर जबलपुर एयरपोर्ट रहा और 41वें स्थान पर ग्वालियर का एयरपोर्ट रहा। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया शूटिंग की नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में होगा, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में होगा। जुड़ाव नृत्य समारोह 2021 ये 47वां संस्करण है। भारतीय संसदीय पद्धति गांधी एवं उनके समकालीन विचारक विषय पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन 19 फरवरी को हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ के तत्वाधान में यह आयोजन विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के प्राध्यापकों, सहायक प्राध्यापकों और विद्यालयों के अध्यापकों के लिए किया जा रहा है। मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग के सिंधी साहित्य अकादमी सिंधु संस्कृति परिषद के संयुक्त तत्वाधान में काव्य गोष्ठी, नाट्य मंचन और संगीतमय आयोजन किस शहर में होगा, तो ये होगा इंदौर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये 21 फरवरी को हुआ था। ठीक है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी महोत्सव कब से प्रारंभ कराए जाने की घोषणा की है, तो 2022 से। शिवराज सिंह चौहान ने होशंगाबाद जिले का नाम बदलकर नर्मदापुरम करने की घोषणा की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मध्य प्रदेश के किस शहर में 7 मार्च से 16 मार्च तक 2021 तक चरखा खादी मेला 2021 का आयोजन किया जाएगा, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने किस जिले में केंद्र सरकार की अमृत योजना के तहत बनाए गए अटल पार्क का लोकार्पण किया, तो ये सागर डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आनंदीबेन पटेल ने किस जिले की 80 साल की महिला शशिकला रावल को डायरेक्टर की डिग्री से नवाजा है, तो ये है उज्जैन की। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसानों व प्रसार तंत्र के बीच जीवंत संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से जिले के 2 आबाद गांवों पर कितने कृषक मित्र चयन किए जाएंगे, तो ये 1 कृषक मित्र चयन। हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के हर्ष चौहान को किस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, तो इनको बनाया गया है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मध्य प्रदेश के जो विधानसभा अध्यक्ष कौन बने हैं अभी, तो ये गिरीश गौतम बने हैं। ठीक है, और ये रीवा के देव तालाब से विधायक है। किस जिले में 10 फरवरी से 22 फरवरी तक की चले सरस मेले का 16वां समापन समारोह हुआ, तो ये भोपाल में। ठीक है, तो भोपाल लिख दीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया है। ठीक है,
चंडीगढ़ में आयोजित हुए 55वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री दौड़ में बालक वर्ग में इंदौर के नवीन चौहान ने कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता। और बात करें पुरुष वर्ग की तो जबलपुर के विक्रम बंगरिया ने भी रजत पदक जीता है, ठीक है। और बालक वर्ग में नवीन चौहान ने, ये इंदौर के हैं। भोपाल में आयोजित 31वीं राष्ट्रीय कयाकिंग कैनोइंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश की टीम कितने अंकों के साथ ओवरऑल चैंपियन बनी? तो 256 अंकों के साथ। एमएसएमई उद्योगों द्वारा शुरू किए गए नए उद्यम रजिस्ट्रेशन के आधार पर उद्योगों की संख्या में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान रहा? तो मध्य प्रदेश का 7वां स्थान रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने किस जिले में सघन मिशन इंद्रधनुष 3 अभियान का शुभारंभ किया है? तो इन्होंने किस जिले में किया है? तो इन्होंने किया है हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। मध्य प्रदेश के किस जिले में 7 अप्रैल से 13 अप्रैल 2021 तक विक्रम महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा उज्जैन में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मध्य प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है? तो ये शुरू हुआ है इंदौर में। श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने प्रोफेसर नीरजा ए गुप्ता को किस विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया है? तो ये किया है बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय सांची का, ठीक है। सांची लिख दीजिए यहाँ पे। मध्य प्रदेश के किस जिले में मेगा फर्नीचर खिलौना क्लस्टर और खिलौना क्लस्टर स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हाल ही में राज्य महिला आयोग की पूर्व सदस्य श्रीमती प्रमिला वाजपेयी का निधन हो गया, तो इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो ये ग्वालियर से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है अभी? तो ये है शोभा ओझा है, ठीक है। शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के किस शहर का नाम बदलकर भेरुंदा करने की घोषणा की है? तो ये नरसुल्लागंज का नाम बदलकर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मध्य प्रदेश के किस विभाग ने उत्कृष्ट वर्कर्स को कर्मचारी ऑफ द मंथ के रूप में सम्मान देने का निर्णय लिया है? तो ये महिला बाल विकास विभाग के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एस्सार पावर लिमिटेड कंपनी मध्य प्रदेश के किस जिले में 300 करोड़ रुपए के निवेश से 90 मेगावाट क्षमता का सौर संयंत्र लगाएगी? तो ये दतिया डिस्ट्रिक्ट में। रसिया में होने वाली फेंसिंग वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? तो ये हुआ है खुशी दबाड़े का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये कहाँ से है? ये भोपाल से है। 14वें इंडिया एनर्जी समिट में मध्य प्रदेश की किस विद्युत वितरण कंपनी को इनोवेशन विद इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 47वां खजुराहो नृत्य समारोह 2021 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत वर्ष 2020-21 के लिए गुणवत्ता मानकों एवं सड़क निर्माण की प्रगति के आधार पर मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किस जिले में PMAY यानी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 1000 घरों का नामकरण उन घरों की बेटियों के नाम पर किया जाएगा? तो ये शाजापुर डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किस जिले के NCC अंडर ऑफिसर योगेश चतुर्वेदी को देश का सर्वश्रेष्ठ कैडेट अवार्ड मिला है? तो ये रीवा डिस्ट्रिक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राज्य शासन ने पशुपालन विभाग का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो ये रख दिया है पशुपालन एवं डेयरी विभाग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, इसके मंत्री कौन है? तो प्रेम सिंह पटेल इसके मंत्री है, ठीक है। तो याद रखिएगा। किस राज्य में 1 मार्च से आपके द्वारा आयुष्मान अभियान की शुरुआत की जाएगी? तो ये हमारे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के किस जिले में नरवाई से कोयला बनाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया है? ये किया गया होशंगाबाद में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस विभाग के द्वारा मार्शल आर्ट्स का प्रशिक्षण अपराजित प्रारंभ किया जा रहा है? तो ये महिला खेल विभाग के द्वारा, ठीक है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा प्लीज़, ठीक है। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल और ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल, इस पर उठता है डेली 20 क्वेश्चन का क्विज, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसकी लिंक दी हुई है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और इंस्टाग्राम की लिंक भी दी हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।